हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम राजस्थान के अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार पढ़ने वाले हैं और इसी के साथ हमारा राजस्थान का स्थिति विस्तार वाला टॉपिक आज कंप्लीट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। मैं आपको बता दूं, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार बहुत डीपली है। इसे हम किसी और दिन किसी और वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ने वाले हैं। अभी हम बस यहाँ पे बेसिक पढ़ने वाले हैं अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार के बारे में, जो हमें राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखना है। सबसे फर्स्ट में पृथ्वी है वो दो गोलार्ध में बटी रहती है। जो उत्तर की तरफ वाला गोलार्ध है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, वो दक्षिण की तरफ वाला गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। वह दिशा के आधार पर आप देखें तो पूर्व की तरफ वाला पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम की तरफ वाला पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो राजस्थान है उसकी स्थिति पृथ्वी में किस गोलार्ध में है, तो इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध अक्षांशीय में आप देख सकते हैं जो राजस्थान है वह उत्तरी गोलार्ध के अंदर आपको देखने को मिलता है। भूमध्य रेखा जो जीरो रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है उसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध में हमें राजस्थान देखने को मिलता है। और देशांतर में आप देख सकते हैं जो पूर्वी गोलार्ध है उसमें आपको राजस्थान देखने को मिलता है। और जो बीच की रेखा है उसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं, 0 डिग्री रेखा। और जो ये वाली रेखा होती है उसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, जो 0 डिग्री रहती है। ये अक्षांश का पर वो अक्षांश के बारे में बताती है, और जो ग्रीनविच रेखा है वो देशांतर के बारे में बताती है। तो इसके बारे में हमें ध्यान इतना रखना है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कौन सी दिशा में है, तो वो उत्तरी दिशा में है। और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार तो वो पूर्व दिशा में है। और इन दोनों का पूछ ले कि अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार क्या है राजस्थान का, तो वो है उत्तरी पूर्वी। ठीक है। इसके अलावा हम एक बार इस पर भी नज़र डाल लेते हैं, जो दिशाएं हैं उनके ऊपर भी निगाह डाल लेते हैं। तो आप जैसा आपको पता ही है 4 दिशाएँ होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो आप देख सकते हैं जो उत्तर पूर्व, इन दोनों का जो बीच की जगह रहती है उसको हम उत्तर पूर्व के नाम से जाना जाता है। और जो दक्षिण पूर्व के बीच में रहती है उसको दक्षिण पूर्व के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण पश्चिम के बीच की जगह को दक्षिण पश्चिम, और उत्तर पश्चिम की दिशा को उत्तर पश्चिम के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से हम 4 दिशा तो मेन और 4 दिशा उनसे बनने वाली। तो सबसे फर्स्ट में जो इससे कोण बनता है वो कोण है, जैसे उत्तर पूर्व है तो उत्तर पूर्व से ईशान कोण का निर्माण होता है, वायव्य कोण का उत्तर पश्चिम से होता है, नैऋत्य कोण का दक्षिण पश्चिम से होता है, और आग्नेय कोण का दक्षिण पूर्व से होता है। जो उत्तर पूर्व है, अगर हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उत्तर पूर्व में हमें विश्व या गलोब देखने को मिलता है, और उत्तर पश्चिम में हमें भारत देखने को मिलता है, दक्षिण पश्चिम में हमें पूरा कंप्लीट एशिया देखने को मिलता है, और दक्षिण पूर्व में राजस्थान नहीं है। तो इसमें दक्षिण पूर्व में हमें राजस्थान देखने को नहीं मिलता। तो इस तरीके से मैंने बहुत अच्छी तरीके से नोट को समराइज़ करके हर एक पॉइंट को ऐड कर रखा है नोट्स के अंदर, जिससे कि हमारा क्वेश्चन कभी किसी भी एग्ज़ाम में ज्योग्राफी से रिलेटेड बाहर ना जाए स्थिति विस्तार से। उसी के बारे में मैंने यहाँ पे उन्हीं के बारे में मैंने यहाँ पे बता रखा है। जो हमारा विश्व है वो उत्तर पूर्व में आता है और ईशान कोण के अंदर आता है, भारत उत्तर पश्चिम में आता है, और वायव्य कोण में आता है, एशिया दक्षिण पश्चिम में आता है, और नैऋत्य कोण में आता है। इसी प्रकार से जो राजस्थान है वो दक्षिण पूर्व में नहीं है और वो आग्नेय कोण में आता है, आग्नेय कोण में नहीं आता है। अब ये आप मैंने एक यहाँ मैप ऐड कर रखा है, आप मैप देख सकते हैं, जिसमें आपको बेसिक उत्तरी जो राजस्थान की अक्षांशीय देशांतरीय रेखा है उसके बारे में पता लग जाएगा। तो सबसे फर्स्ट में मैं आपको बता देता हूँ, जो राजस्थान की जो देशांतरीय रेखा है वो 23 डिग्री 30 मिनट से स्टार्ट 23 डिग्री 23 डिग्री 3 मिनट से स्टार्ट होती है, जो 30 डिग्री 12 मिनट पे समाप्त होती है। और जो ये 23 डिग्री 3 मिनट पे जो अक्षांशीय रेखा स्टार्ट होती है ये होती है हमारे बोरकुंड गांव, जिसकी तहसील लगती है कुशलगढ़ और जिला लगता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील के बोरकुंड गांव से 23 डिग्री 3 मिनट से अक्षांशीय रेखा का विस्तार होता है। और ये कुछ इस तरीके से पूरे होते 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 और लास्ट में 30 डिग्री 12 मिनट पे जाके कोणा गांव, तहसील गंगानगर और जिला भी श्री गंगानगर में जाके समाप्त होती है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक आपका राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। उसके अलावा हम देशांतरीय विस्तार की बात कर लेते हैं। तो देशांतरीय विस्तार आपका यहाँ से स्टार्ट होता है,
जिसमें आप देख सकते हैं 69 डिग्री पॉइंट 30 मिनट से ये स्टार्ट होती है, जो होती है कटरा गांव, जिसकी तहसील सम लगती है और जिला जैसलमेर है। तो यहाँ से ये स्टार्ट होती है और ये इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए लास्ट में यहाँ 78 डिग्री 17 मिनट पे जाके सिलाना गांव तहसील, जिसकी राजखेड़ा है, धौलपुर में जाके समाप्त होती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। और जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पे जो कर्क रेखा होती है वो राजस्थान से होकर गुजरती है, तो वो यहाँ पे होकर गुजरती है कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे। मैंने ये भी इसमें ऐड कर रखा है। और इसकी जो लंबाई अपन देखते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ये लंबाई हमें 859 किलोमीटर देखने को मिलती है। और अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर देखते हैं तो 826 किलोमीटर हमें इसकी लंबाई देखने को मिलती है। और जो अक्षांश और देशांतरीय जो रेखा है वो बीच सेंटर में जहाँ पे एक दूसरे को कट ऑफ करती है वो है नागौर सिटी। नागौर शहर के मेड़ता सिटी के लंपोलाई गांव में ये दोनों एक दूसरे को मध्य में काटती है। तो ये था, मैंने मैप में इन सब चीज़ों को आपको बेसिक समझा दिया। और यही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे मैंने नोट्स के तौर पे लिख रखे हैं, तो वो भी पढ़ के बता देता हूँ। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। ठीक है, अब ये दोनों जगह उत्तरी इसलिए आया है क्योंकि जो राजस्थान है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ज़्यादातर बच्चे जो कन्फ्यूज होते हैं उत्तर दक्षिण में, तो एग्ज़ाम में तो वो यहीं होते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें राजस्थान है, इसलिए इसका जो अक्षांशीय विस्तार है उसमें दोनों तरफ उत्तरी अक्षांश आएगा। आप देख सकते हो उत्तरी बिंदु 30 डिग्री 12 मिनट और दक्षिणी बिंदु 23 डिग्री 3 मिनट। इन दोनों के बीच में 60 डिग्री 9 मिनट का अंतर है दोनों के मध्य। उसके बाद मैंने एक नोट लिख रखा है, राजस्थान के उत्तरी व दक्षिणी बिंदुओं के मध्य अक्षांश अंतराल 60 डिग्री 9 मिनट है, जो मैंने अभी आपको जस्ट बता दिया है। इसके अलावा जो अक्षांश विस्तार में आप देखते हैं तो जो ये डॉट का निशान होता है वो डिग्री कहलाता है, और जो एक डंडा खड़ा रहता है वो मिनट का रहता है, और डबल डंडा सेकंड का रहता है। तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर रखा है। और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं तो 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है, जिसका पूर्वी बिंदु 78.17 डिग्री और पश्चिमी पॉइंट 69 डिग्री 30 मिनट देखने को मिलता है। और इन दोनों के मध्य 8 डिग्री 47 मिनट का हमें मध्य अंतराल देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने नोट लगा के वो बता रखा है 8 डिग्री 47 मिनट। उसके बाद आप देख सकते हैं सूर्य के प्रकाश को पूर्व से पश्चिम तक जाने में कुल कितने मिनट का समय लगता है, या तो ये क्वेश्चन आ सकता है, या धौलपुर व जैसलमेर में सूर्य उदय होने में कुल कितने मिनट का अंतर होता है। जो पश्चिमी और पूर्व दिशा में जो जिले हैं उनके सर्वप्रथम कहाँ पे सूर्य उदय होने में कितना समय लगता है उसके बारे में हमें गणना करना है, वो चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी है। तो जैसा कि आपको पता है एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। ये सब अक्षांशीय देशांतर में हम डीपली पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ बेसिक एक नॉलेज रखना है कि किससे कैसे क्या निकलता है। और राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो 8 डिग्री 47 मिनट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो 8 डिग्री 47 मिनट इंटू हम 4 कर लेते हैं तो हमारा निकल के आ जाता है 32 डिग्री 128 मिनट। 32 डिग्री को 128 मिनट को हम 128 सेकंड हो जाते हैं। 128 सेकंड को अगर हम मिनटों में करते हैं तो 3 मिनट और 8 सेकंड हो जाते हैं। फिर उन 3 मिनट 8 सेकंड को हम करते हैं तो टोटल मिला के हमारा 35 मिनट 8 सेकंड आ जाता है। लगभग 36 मिनट हमको आंसर देखने को मिलता है। तो जो धौलपुर है और जैसलमेर है तो उसमें जो सूर्य का अंदर कुल मिनट हमें देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है लगभग 36 मिनट का। 36 मिनट मतलब आधा घंटे से थोड़ा सा ऊपर हमें देखने को मिलता है दोनों के मध्य। ठीक है, और एक यहाँ पे मैंने स्टार बना रखा है, कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर को स्पर्श करते हुए बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। इस कारण कर्क रेखा व राजस्थान के दक्षिणी बिंदु के मध्य अंतराल अक्षांशीय अंतराल आपको 27 डिग्री का देखने को मिलता है। ठीक है, अब कर्क रेखा राजस्थान के किस किस जिलों से निकलती है उसके बारे में मैंने ये ट्रिक्स के बना रखा है, तो आप देख सकते हैं। जो भारत में जो कर्क रेखा है उसकी जो कुल लंबाई है उसकी जो कुल लंबाई है वो हमें देखने को मिलती है 2934 किलोमीटर। और ये सर्वाधिक जो कर्क रेखा गुजरती है वो मध्य प्रदेश से गुजरती है, और जब सबसे कम गुजरती है वो त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है। ये भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसकी ट्रिक मैंने बना रखी है। गूरा मच्छ झापति भी। गूरा से गुजरात, राज से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़,
जैसे झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, ती से त्रिपुरा और मी से मिजोरम, गोरा मच झापति मी, इस तरीके से 8 राज्यों से ये होकर गुजरती है। उसके बाद हमें राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखना है, तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मैं बता देता हूँ। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 26 किलोमीटर होती है। सर्वाधिक ये बांसवाड़ा से होकर गुजरती है और सबसे कम ये डूंगरपुर से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा का निकटतम जिला मुख्यालय वो हमें बांसवाड़ा देखने को मिलता है और दियोर जिला मुख्यालय में देखने को मिलता है श्री गंगानगर। और इन दोनों अक्षांश विस्तार कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट पे होकर गुजरती है और दक्षिणी बिंदु है वो 23 डिग्री 3 मिनट, लगभग 27 मिनट का इन दोनों के मध्य अंतराल हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये थे हमारे अक्षांश देशांतरी विस्तार राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं, वो भी मैं आपको सोल्व करा देता हूँ और इसी के साथ हमारा स्थिति विस्तार आज कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश बहुत अच्छे से, बहुत डीपली से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मूल रूप से कितने जिले स्पर्श नहीं करते हैं। तो जो राजस्थान की जो मूल रूप से जो सीमा है उस पर लगभग 46 जिले स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है, राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा पर मूल रूप से कितने जिले स्पर्श करते हैं। तो राजस्थान के मूल रूप से जो जिले स्पर्श करते हैं वो जिले स्पर्श करते हैं 23 जिले राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर मूल रूप से स्पर्श करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मूल रूप से 4 जिले स्पर्श करते हैं। दिए गए जिलों में से कौन सा जिला राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्पर्श नहीं करता है। तो घोटकी, सुक्कुर, हिसार, खैरपुर। तो आप देख सकते हैं जो घोटकी है, सुक्कुर है, खैरपुर है, ये तो जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस पर स्पर्श करते हैं। लेकिन जो हिसार है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्पर्श नहीं करता, बल्कि ये अंतर्राज्यीय सीमा पर स्पर्श करता है, जो हरियाणा का जिला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर मूल रूप से 23 जिले स्पर्श करते हैं। दिए गए जिलों में से कौन सा जिला राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्पर्श नहीं करता है। तो बहावलनगर, राजगढ़, मेवात, संहार। और सही क्रम में आप देख सकते हैं केवल ए या बी व सी, केवल बी। तो जो इसका आंसर आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है ए व डी। ए बहावलनगर और डी संहार, ये दोनों स्पर्श नहीं करते हैं। राजगढ़, मेवात ये अंतर्राज्यीय सीमा पर स्पर्श करते हैं। तो मेवात है वो राजस्थान का हरियाणा के साथ जिला बनाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर ए व डी देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है, मैंने इसमें क्वेश्चन उस तरीके के लेवल के क्वेश्चन लिख रखे हैं मेरे नोट्स में, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से जो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है स्पर्श नहीं करते, सही क्रम में जमाइए, इस तरीके के आपको इसमें से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राजस्थान की स्थलीय सीमा पर 29 जिले स्पर्श करते हैं। दिए गए जिलों में से कौन सा जिला आंतरिक जिला नहीं है। आंतरिक जिला नहीं है तो आप देख सकते हैं टोंक, बूंदी, दूदू, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर, सलुम्बर, ब्यावर, डीग, ये आंसर आपका सही रहेगा। एक बार फिर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि राजस्थान की स्थलीय सीमा पर 29 जिले स्पर्श करते हैं। दिए गए जिलों में से कौन सा जिला आंतरिक जिला नहीं है। जो मतलब आंतरिक जिला नहीं है तो जो जोधपुर, सलुम्बर, ब्यावर, डीग है ये आंतरिक जिले नहीं है। ठीक है, बाकी के जो जिले हैं वो आप आंतरिक जिले हैं। टोंक अंतर्राज्य या अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, बूंदी भी सीमा नहीं बनाता है, दूदू भी नहीं बनाता है और डीडवाना, कुचामन भी सीमा नहीं बनाते हैं। ये ना तो अंतर्राष्ट्रीय ना अंतर्राज्य, ये चारों राज्य कोई से भी जिला नहीं बनाता है। नागौर, सीकर और जयपुर और दौसा ये भी अब अंतर्राज्य सीमा नहीं बनाते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय तो बनाने की बात ही नहीं होती, पर अंतर्राज्य भी नहीं बनाते, क्योंकि पहले जयपुर बनाता था पर अब जयपुर से कोटपुतली बहरोड़ हो गया है तो वो सीमा बनाता है। उसके अलावा गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर से अलग हुआ है, अजमेर, शाहपुरा और केकड़ी, शाहपुरा भीलवाड़ा से, केकड़ी अजमेर से, तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं जो जोधपुर है वो तो ओवरऑल सीमा नहीं बनाता है, पर इसका जो फलोदी और जोधपुर ग्रामीण वाला क्षेत्र है वो सीमा बनाता है। सलुम्बर उदयपुर से अलग हुआ है, सलुम्बर अब अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। डीग भरतपुर से हुआ, ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। इस प्रकार से जो इसका आंसर हमें सटीक देखने को मिलता है तो वो इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसके 3 जो जिले हैं वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, इसलिए इसका सटीक आंसर भी हमें देखने को मिलता है। तो आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा पर 5 राज्य स्पर्श करते हैं, दिए गए राज्य में से कौन से राज्य की सीमा असंगत है। जो 5 राज्य है उन 5 राज्यों की सीमा, कौन सी सीमा असंगत है उसके बारे में बात कर रहे हो। 5 राज्य हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब है। तो हरियाणा 1262 किलोमीटर की सीमा लगाता है, ये सही है। गुजरात 1022 किलोमीटर की सीमा लगाता है राजस्थान के साथ, ये भी सही है। मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर सर्वाधिक सीमा लगाता है, ये भी सही है। पंजाब सबसे कम 79 किलोमीटर की सीमा लगाता है, पर वो ऑप्शन में नहीं है। उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है, ना कि 876 किलोमीटर की। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितना बारीक क्वेश्चन है। अगर आपको हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट याद नहीं तो आप ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कर ही नहीं सकते। वो करते हो तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस इस तरीके से होते हैं। तो वो आप इस तरीके से देख सकते हैं 76-77 में कितना अंतर हो जाता है। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन कथन वाले ऐड कर रखे हैं, तो वो भी आप देख लीजिए। फर्स्ट कथन, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मूल रूप से 4 जिले स्पर्श करते हैं तथा डेड क्लिप लाइन की लंबाई 1070 किलोमीटर है। ठीक है, अब कारण पढ़ते हैं। 30 मार्च 1949 को राजस्थान का एकीकरण किया गया और इसी दिन राजस्थान का प्रथम सीमांकन किया गया। अब इसके बारे में आप कथन ऑप्शन देख सकते हैं। पहला, कारण सही है, कथन गलत है। बी, कथन व कारण दोनों ही सही है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। और कथन व कारण दोनों ही गलत है, इनमें से कोई नहीं। तो अब आपको इसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि मैंने सी व बी दोनों पे लगा रखा है। बट आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है कथन व कारण का। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताऊँगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी कथन वाला। फर्स्ट कथन, 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़े सरकार ने राजस्थान में प्रथम संभागीय प्रणाली लागू की। क्वेश्चन का जो कथन है वो बहुत बेसिक और ध्यान से पढ़िए, जो हमारे नोट्स है उसी से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। बस आपको देखना है कि क्या लागू की, मतलब कितने बारीक क्वेश्चन है। सेकंड कारण 15 अप्रैल 1982 को शिवराज चरण माथुर ने हनुमानगढ़ जिले को 32वां जिला घोषित किया। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों कथन व कारण दोनों गलत है। मोहनलाल सुखाड़िया जी ने प्रथम संभागीय प्रणाली लागू नहीं की थी और शिवचरण माथुर ने हनुमान जिले को 32वां जिला घोषित नहीं किया था। तो इसका आपको आंसर देखने को मिलता है डी, दोनों कथन गलत है। मैं बहुत जल्द आपके लिए एक सीरीज़ लाने वाला हूँ जिसमें आपको जो MCQ है उसको बहुत डीपली में एनालिसिस करते हुए समझाने वाला हूँ। यहाँ तो मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं अपने नोट्स में, तो वो मैंने आपको बता दिए। बाकी जो एक MCQ सीरीज़ है वो मैं तरीके से लाने वाला हूँ, तो उसमें आप देख सकते हैं, उसमें मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चनों को सोल्व कराने वाला हूँ। इसके अलावा आप इसमें और क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे ये कथन वाले क्वेश्चन हैं। कथन वाले क्वेश्चन में यही कि आपको हर एक चीज़ को, हर एक लाइन को बहुत बेसिक से समझना पड़ता है, क्योंकि इनमें जो कथन वाले क्वेश्चन है इसमें स्टूडेंट से सबसे ज़्यादा गलती करने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कथन और कारण में जो रहता है वो हमें लगता है कि दोनों सही है या दोनों गलत है, ये दोनों में से एक सही एक गलत है, बट उसमें जो अंतर होता है वो बहुत लेवल पे रहता है, तो हमें देखते हुए रखना ध्यान में चाहिए। बाकी ये क्वेश्चन है जिसमें आप देख सकते हैं, 2 क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे नवीन राजस्थान की मंत्रिमंडल की मंजूरी कब दी गई, तो 4 अगस्त 2023 को दी गई। अब ये करंट से रिलेटेड भी था लास्ट टाइम। दिए गए जिलों में से कौन सा जिला जयपुर संभाग में नहीं आता है, तो नीम का थाना नहीं आता है। नीम का थाना सीकर संभाग में आता है और ये सीकर से अलग हुआ जिला है। दौसा, खेड़दल, तिजारा, कोटपुतली, बेरोल ये जयपुर संभाग में आते हैं। भरतपुर संभाग के निर्माण के समय राजस्थान का राज्यपाल कौन था, तो राजस्थान का राज्यपाल भरतपुर संभाग के समय जो मुख्यमंत्री था वो मुख्यमंत्री तो थी श्री CM वसुंधरा राजे, और जो उस समय राज्यपाल थे वो थे प्रतिभा पाटिल। ठीक है। राजस्थान के किस जिले को 30वां जिला के रूप में घोषित किया गया है, तो राजसमंद। उदयपुर से अलग करके राजसमंद को एक नया जिला बना गया और उसे 30वां जिला, राजस्थान का 30वां जिला घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता भी दिए हैं। और मिलते ये इस तरीके से हमारा जो राजस्थान का स्थिति विस्तार है, ये जो टॉपिक है, एक सेकेंड मैं आपको सिलेबस पे ले चलता हूँ। जो राजस्थान का स्थिति विस्तार का जो टॉपिक है ये आज हमारा कंप्लीट होता है। इसमें मैंने आपको कंप्लीट स्थिति विस्तार को बेसिक से डिटेल में बताते हुए, क्वेश्चन सोल्व कराते हुए है, मैप दिखाते हुए सब तरीके से बता दिया है। और बहुत जल्द हम ये सभी टॉपिक की एक MCQ PYQ सीरीज़ भी लाने वाले हैं, जिसमें आपको डिटेल में क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलेगी।
इसके अलावा मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन ऐड कर रखे थे लास्ट में, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। और ये PDF अगर आपको चाहिए इस नोट्स की तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ लीजिए, जो रीस्टार्ट अगेन के नाम से आपको टेलीग्राम पे चैनल है उससे आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको ये प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब नेक्स्ट क्लास हमारी भौगोलिक प्रदेश से रिलेटेड होने वाली है। भौगोलिक प्रदेश में मैं आपको बहुत डीपली से राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश पढ़ाने वाला हूँ। हर एक क्वेश्चन को मैंने उसमें सिंगल अब तक एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है भौगोलिक प्रदेश के वो सारे क्वेश्चन उसमें मैंने ऐड कर रखे हैं। और आप 2-3 क्लास जब आप देखोगे भौगोलिक प्रदेश के आपको पता लग जाएगा किस स्टैंडर्ड के मैंने उसमें नोट्स ऐड किए हुए हैं, और ये सारे नोट्स मैंने लेटेस्ट ऐड किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भौगोलिक प्रदेश के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, आपके शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।